फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जयप्रकाश पावर ने जेपी पावर ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें मंडे के दिन कैसा देखने को मिलेगा, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर स्टैंडअलोन और ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स दिए गए हैं। हम डिस्कस करेंगे इसके जो एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर। यहाँ पर आप लोग देखोगे ऑल फिगर इन रुपीज लाख में रखी हुई, इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करंट क्वार्टर ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है। अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिली है तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस क्वार्टर के दौरान वो है भी लगभग 1,77,906 लाख की। करोड़ में कन्वर्ट करें तो बनता भी 1,779 करोड़, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 1,863 करोड़ की इनकम थी। वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 1,714 करोड़ की इनकम आपको देखने को मिल रही है। यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम टूटी है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे इनकम में जंप रहा है भाई। और आप लोग देखोगे अदर इनकम जो है आपकी बार बहुत ज़्यादा कम हुई है भाई, सिर्फ 24 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में आप लोग देखोगे अदर इनकम लगभग 348 करोड़ की थी। और वहीं आप लोग देखोगे ऑपरेशन से जो इनकम हमें देखने को मिल रही है वो अब की बार 1754 करोड़ है, जबकि प्रीवियस में क्या थी 1514 करोड़ की। तो अब की बार इनकम बहुत अच्छी हुई है भाई। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे इसके जो एक्सपेंस हैं यानी जो खर्चे किए हैं भाई, तो अब की बार कंपनी ने कैसे खर्चे किए हैं, अब की बार है 1191 करोड़ के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे 1,013 करोड़ के। और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,420 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस में कम गिरावट आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंस में जंप रहा है। और अब की बार जो रिवेन्यू है वो आप लोग देखोगे एक्सपेंस से तो भाई ज़्यादा ही है, मतलब फिर से जो कंपनी इसने प्रॉफिट बनाया है। बट कितना प्रॉफिट है तो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो अब की बार लगभग 348 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 588 करोड़ का प्रॉफिट। और याद रखना प्रॉफिट क्यों इंक्रीज हुआ वहाँ पर, क्योंकि अदर इनकम बहुत ज़्यादा थी भाई। अब की बार तो 24 करोड़ है, जबकि प्रीवियस में 388 करोड़ की अदर इनकम थी। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो रिजल्ट्स कैसा है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 191 करोड़ की इनकम थी, तो वहाँ से भी इनकम में जंप रहा है भाई, सॉरी प्रॉफिट्स में। तो प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे हुए हैं भाई, साल दर साल भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो इसका अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिल रहा है यानी कि ईपीएस वो कैसा 40 पैसे, जबकि प्रीवियस में क्या था 69 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 18 पैसे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी शानदार आए हैं और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं भाई। रिवेन्यू सेगमेंट है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग डिटेल में देख लेना किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। इसका प्रीमियम बिजनेस तो देखो भाई पावर का ही है, फिर कोल और जो सैंड माइनिंग है सीमेंट ग्राइंडिंग है वो भी इसका बिजनेस है, लेकिन अपने सीमेंट ग्राइंडिंग का जो यूनिट इन्होंने पीछे सेल कर दिया था। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते भी और क्या कुछ अपडेट्स है। बस यही है भाई, रिवेन्यू सेगमेंट्स वगैरह आप लोग देख लेना और ये नोट्स डिटेल में पढ़ लेना भी अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो भी ड्यूरिंग द क्वार्टर में क्या कुछ देखने को मिला वो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।